खौफनाक हवेली की कहानी। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को इस तरह हिला रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग चुड़ैलों का बसेरा कहते थे। इस हवेली की डरावनी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। कहते हैं वहां जाने वाले लोग या तो लौट कर नहीं आते थे या फिर अगर वापस आए भी तो उनका दिमाग चल जाता था। बावजूद इसके रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के 11 बजे रवि, अमित और रोहन उस हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और हल्की हल्की चरमराहट की आवाजें दे रहा था। तीनों के हाथ पैर ठंड और डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली ने उनका स्वागत किया हो। अंदर कदम रखते ही फर्श पर बिखरी धूल और मकड़ियों के जाले उनके चेहरों पर चिपक गए। अचानक दरवाजा उनके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। ये किसने बंद किया? अमित ने घबराते हुए पूछा। शायद हवा से बंद हुआ होगा, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे वहां कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। अचानक रोहन ने एक खिड़की की ओर इशारा किया। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें इतनी लाल थीं जैसे खून टपक रहा हो। वो देखो, रोहन ने कांपते हुए कहा। लेकिन जैसे ही बाकी दोनों ने खिड़की की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तुम पागल हो गए हो क्या? रवि ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज भी कांप रही थी। वे आगे बढ़े। अब वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच चुके थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, कुछ ऐसे चेहरे जो दर्द से चीख रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। अमित ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है, अमित चिल्लाया। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी हड्डियां जैसे बाहर निकल आई थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में इतनी गूंज थी कि सबके कान सुन्न पड़ गए। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर भागना चाहा, वह औरत उनके सामने आ गई। अब वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों की सांसें रुक गई। भागो, रोहन चीखा, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने अपनी लंबी पतली उंगलियां रवि की ओर बढ़ाई। तभी अचानक हवेली की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। अमित ने हिम्मत जुटाई और पास रखे लकड़ी के टुकड़े से खिड़की का कांच तोड़ा। किसी तरह तीनों खिड़की से कूदकर बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही देखा कि हवेली के अंदर रोशनी जल रही थी और खिड़की पर वही औरत उन्हें घूर रही थी। अगले दिन रवि और उसके दोस्त गांव में वापस आए, लेकिन रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह सदमे में है। कुछ दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि जिस हवेली में वे गए थे, वहां 20 साल पहले एक औरत ने खुद को जला लिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। आज भी वह हवेली वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे?
अगर हाँ, तो यह कहानी आपको जरूर याद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।